नाजरीन, मियाँ साहब इस बात का वसी तजर्बा रखते हैं कि कैसे अपना बेड़ा गर्क करना है। माशाल्लाह मियाँ साहब का ट्रेंड रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने जिसको भी नामजद किया है उन्होंने मियाँ साहब की ही मंजी ठोक कर अपना हक अदा किया है। मैं आज भी इसी तज्जिए पर कायम हूँ और दावे से कहता हूँ कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाकर नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, जिसका खमियाजा पूरी नून लीग को भुगतना पड़ेगा और ये हुकूमती इत्तेहाद बहुत जल्द आपको रोता हुआ नजर आएगा। और माशाल्लाह मियाँ साहब की बरकत से हमेशा ज़वाल ही आता है। नवाज शरीफ ने गुलाम इसहाक को अगली टर्म के लिए सदर नामजद किया। गुलाम इसहाक ने नवाज शरीफ की असम्बली तोड़कर इसे बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ ने आसिफ नवाज की वफात के बाद वहीद काकड़ को आर्मी चीफ लगा दिया। उसने नवाज शरीफ की अदालत असम्बली से बहाल होने के बावजूद नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अगली टर्म में नवाज शरीफ ने 3 सीनियर जनरल को छोड़कर परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। मुशर्रफ ने सिर्फ 1.5 साल ही बाद नवाज शरीफ को फारग कर दिया। तीसरी टर्म में नवाज शरीफ ने बाजवा को आर्मी चीफ लगाया और बाजवा ने नवाज शरीफ का मक्कू ठप दिया। अब की बार नवाज शरीफ ने लंदन प्लान के तहत पूरा जोर लगाकर एक और तैनाती की, लेकिन उसने शहबाज शरीफ से डील कर ली और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से रोक दिया। अब नवाज शरीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस लगा चुका है। अगर तारीख से मिलने वाला सबक दुरुस्त होता है तो जान ले कि ये वाला फैसला भी नवाज शरीफ को घोड़े लगवाएगा। तारीख का सबक भी यही है। सिकंदर मिर्जा ने जूनियर जनरल अयूब खान को आर्मी चीफ लगाया। उसी अयूब खान ने मार्शल लगाकर सिकंदर मिर्जा को जिला वतन किया। जुल्फकार भुट्टो ने जूनियर जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ लगाया। उसी जियाउल हक ने मार्शल लगाकर भुट्टो को फांसी चढ़ाया। नवाज शरीफ ने तीसरे नंबर के जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाया। उसी परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म करके उसे जिला वतन किया। नवाज शरीफ ने तीसरे दौरे हुकूमत में चौथे नंबर के जनरल कमर जवेद बाजवा को आर्मी चीफ लगाया और उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म हुआ और वो तिबी बुनियादों पर जिला वतन हुए। अगर आप डील करके किसी जूनियर को ऊपर लेकर आते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आपके साथ खड़ा हो, बल्कि वो आपकी पूरी गेम पलट सकता है। आज नून लीग जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर मिठाइयाँ तकसीम कर रही है और भंगड़े डाल रही है, लेकिन आपको याद होगा कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस बना था तो तब भी नून लीग ने मिठाइयाँ बांटी थी और तब भी नून लीग ने भंगड़े डाले थे। लेकिन साकिब निसार आज भी नवाज शरीफ के ख्वाब में आता है और नून लीग वाले आज भी साकिब निसार को गालियां देते हैं कि इसने नून लीग की पूरी सियासत को तबाह करके रख दिया। और जब उमर अता बंदयाल पाकिस्तान चीफ जस्टिस बने थे तब भी नून लीग ने मिठाइयां बांटी थी और तब भी नवाज शरीफ बहुत ज्यादा खुश थे। फिर उसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नून लीग को दिन में तारे दिखा दिए। मैं दावे से कहता हूँ कि जस्टिस याह्या अफरीदी भी नून लीग की मिठाइयों को कड़वा बनाकर ही रहेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री नवाज शरीफ की सिफारिश पर ही हुई है और मियाँ साहब का तो रिकॉर्ड ही बड़ा दिलचस्प है। मियाँ साकिब निसार की लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती भी नवाज शरीफ की सिफारिश पर ही हुई थी। बाद में लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ साकिब निसार ने नून लीग के खिलाफ कई सारे फैसले दिए। फिर साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल हुए तो फिर नून लीग ने भंगड़े डाले और मिठाइयाँ बांटी। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दूसरे जजेस से डरते हुए साकिब निसार को ही चीफ जस्टिस लगा दिया। फिर उन्होंने इनको खूब मजा चिखाया। मियाँ साकिब निसार की तरफ से नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के ओहदे से हटाए जाने के फैसले पर जब सहाफियों ने एहतसाब अदालत में मियाँ नवाज शरीफ से साकिब निसार के बारे में पूछा और उनके उस फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में उस हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका कौल दोहराया था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो।